एक और एडिटोरियल के साथ दोस्तों मैं आपके सामने हाजिर हूँ। लेट्स रीड दिस वन। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का है। यहाँ पर मैंने सारे कुछ इधर डाल दिया है दोस्तों। ये देखिए, ब्लैक बैकग्राउंड में शानदार है, अनुवाद भी है और वो फ्रेजेस भी हैं और प्लस वोकैबुलरी भी है। आपके पास आपको सब कुछ मैंने प्रोवाइड कर दिया है दोस्तों। आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। लेट्स रीड दिस वन। फिश इन न्यू वाटर, मछली एक नए पानी में। इसका क्या मतलब हो सकता है? मतलब ये होता है कि हमारे जो मछली वाले जो हैं इंडिया के अंदर, उनको नए पानी में भेजना चाहिए। पहले यूएस में जाता था, वो एक पानी था, अब हमें दूसरी कंट्री से ताल्लुकात कायम करना चाहिए और इन फिशेस को नई पानी में भेजना चाहिए। जिसका दूसरा मतलब ये भी हो सकता है कि फिश इन न्यू वाटर, यानी जो मछली मारने वाले लोग हैं या मछली है, वो एक नई सिचुएशन में आ चुके हैं। ऐसी सिचुएशन इससे पहले नहीं थी। अमेरिका ने टैरिफ लगाया, सब कुछ उनके लिए महंगा हो गया। तो ये शानदार है। कई न्यू वाटर भी बोलते हैं यार मैं स्कूल में गया, आई वॉज लाइक अ फिश न्यू वाटर, अ फिश इन द न्यू वाटर। मुझे कुछ पता नहीं था, सिचुएशन मुझे पता नहीं थी। ठीक है दोस्तों, लेट्स रीड दिस वन। ट्रम्प्स एक्सटॉर्शनेट टैरिफ। ट्रम्प की जो है बहुत ही महंगी, एक्सटॉर्शनेट का मतलब होता है बहुत महंगा, यानी बहुत महंगी जो टैरिफ लगाई गई है। नीड नॉट, ज़रूरी नहीं है, बैडली हर्ट, ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत बुरी तरीके से सी फूड एक्सपोर्टर्स, सी फूड यानी जो मछली जो एक्सपोर्ट करने वाले लोग हैं, उनको ज़ख्मी करे, यानी उनको नुकसान पहुंचाए। बट लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट सुस्त पड़ जाए, चलो उनको नुकसान नहीं पहुंच रहा है तो चलो हमें क्या टेंशन लेने का। बट गवर्नमेंट हैव टू एक्ट फास्ट। लेकिन गवर्नमेंट को क्या चाहिए कि उनको जल्दी एक्टिंग करनी है, जल्दी काम करना है, ताकि उनका ज़्यादा नुकसान हो ना सके। दोस्तों देखिए दोस्तों, क्लियर नहीं, इसलिए मैंने इधर रख दिया है। ये हमने पढ़ लिया ऑलरेडी। एक्सटॉर्शनेट का मतलब है एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा महंगा। इंडियाज फिशरीज इंडस्ट्री, इंडिया की जो मछली की जो इंडस्ट्री है या मछली पकड़ने की जो इंडस्ट्री है, सीन एज अ सनराइज सेक्टर। एक फ्रेज है जो भी हाईलाइटेड है दोस्तों, सारे फ्रेजेस हैं, ठीक है। यानी फ्रेजल वर्ब ही है, इडियम भी हो सकता है। सनराइज सेक्टर का मतलब ये होता है कि एक बढ़ते हुए, भारत की मछली पकड़ने की इंडस्ट्री जो कि नया और बढ़ता हुआ क्या है, काम है। एक बढ़ती हुई इंडस्ट्री है, लोग उस पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लोगों को ज़्यादा फायदा हो रहा है। सनराइज सेक्टर बोलते हैं। जैसे बोलते हैं कि ऑटोमोबाइल यू नो इट इज़ इन अ सनराइज सेक्टर हियर इन इंडिया इज एन। अब जो ये सनराइज सेक्टर है, यानी जो बढ़ती हुई जो काम है, एक सेक्टर जो एक सारा इलाका जहाँ पे लोग पैसे लगा सकते थे, इज एन अनचार्टेड वाटर्स। अनचार्टेड ये भी पूरा फ्रेज है। अनचार्टेड का मतलब वाटर्स दोस्तों, ऐसे सिचुएशन में होना जो आपको पता नहीं आगे चल के क्या होने वाला है, यानी पूरे कंफ्यूज्ड हैं। ये क्या है जो सेक्टर है, ये अनचार्टेड वाटर, यानी ऐसी सिचुएशन में है कि इनको क्या है, कुछ पता नहीं है। ठीक है, अब मुश्किलों में है, या आप ये भी सकते हैं मुश्किल में ही भी बोल सकते हैं। थैंक्स टू ट्रम्प्स टैरिफ, शुक्रिया अदा करना चाहिए ट्रम्प की टैरिफ का। यानी अब चूंकि ट्रम्प ने चैलेंज पेश किया है, चैलेंज दिया है, चैलेंज सामने रखा है, तो इंडिया वाले भी अब ज़्यादा और अच्छा काम करेंगे। ये कहना चाह रहे हैं। इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया जो है फिश को पैदा करने वाले मुल्कों में सबसे दूसरे नंबर का सबसे बड़ा मुल्क है ना। अकाउंटिंग फॉर 8% ऑफ अ ग्लोबल प्रोडक्शन, है ना। बनाते हुए, अकाउंटिंग फॉर समथिंग, यानी पूरे इन टोटल जो बनाते हुए कि ग्लोबल प्रोडक्शन, पूरी दुनिया में जो प्रोडक्शन हो रहा है, सीज का जो उत्पादन हो रहा है, उसमें से 8% तो अकेला इंडिया बनाता है। समझ में आ गया, अकाउंटिंग फॉर। इनफैक्ट बल्कि हकीकी ये बात यह है कि सी फूड एक्सपोर्ट्स इन 2024 to 25 रीच एन इम्प्रेसिव $7.38 बिलियन। सी फूड का यानी मछली के जो सी फूड बोलते हैं दोस्तों, अंदर की जो चीज़ें होती है, समुद्र के अंदर की जो चीज़ें खाने की होती है, वो एक्सपोर्ट जो उनका एक्सपोर्ट हुआ था, यानी इंडिया से जो गया था, वो 2024 में वो पहुंच चुका था एक बहुत ही प्रभावित करने वाला, यानी आपको शॉकिंग यानी हैरान करने वाला $7.3 बिलियन का दोस्तों एक्सपोर्ट हुआ था। However, the sector is bracing for a whooping 59.72% in the US duties if Washington goes ahead with the additional 25% tariff linked to Russian oil on top of the already announced 25% plus 5.76% countervailing duty and 3.96% anti-dumping duty। समझ में आ गया दोस्तों? मैं थोड़ा सा जल्दी पढ़ा, लेकिन फिर भी आप समझने की कोशिश करो। However, फिर भी द सेक्टर, लेकिन ये जो इंडस्ट्री है, इज ब्रासिंग फॉर किसी चीज़ के लिए रेडी होना, तैयारी करना दोस्तों, है ना। क्या करें, किसी चीज़ के लिए तैयारी करना क्या है भाई, क्यों तैयारी करना? क्योंकि
तैयारी, हाउएवर द सेक्टर ये क्या है, तैयारी कर रहा है, यानी इसने हाथ बांध लिए हैं। वूपिंग 59.70% यूएस ड्यूटीज में तकरीबन 59.72% का, वूपिंग बोलते हैं कोई भी चीज़ जो बहुत बड़े तादाद में हो। 59.7% के जो ड्यूटी लगी, ऑफ कोर्स ये बहुत बड़ा है। इफ वॉशिंगटन गोज अहेड, अगर वॉशिंगटन जाता है आगे बढ़ के विद द एडिशनल एक्स्ट्रा टैक्स लगाता है 25% टैरिफ का, लिंक टू रशियन ऑयल की वजह से, यानी रशियन ऑयल की वजह से, ऑन टॉप ऑफ द ऑलरेडी पहले ही जो घोषणा की हुई 25%, उसके ऊपर भी 25% अगर लगाता है, प्लस 5.76% काउंटरवेलिंग ड्यूटी। काउंटरवेलिंग का मतलब समझिए, कोई भी चीज जो बहुत ही ज्यादा हो रहा है आपके सामने, है ना, बहुत ही ज्यादा हो रहा है, तो उसका जो काउंटर करने के लिए आप थोड़ा बहुत उसको बैलेंस में रखने के लिए जो ड्यूटी लगाएंगे आप, वो इंडिया में भी लगाई जा सकती है, इंपोर्ट करते वक्त भी लगाई जा सकती है। एंड 3.9% एंटी डंपिंग ड्यूटी, ठीक है। काउंटर वेलिंग जो ड्यूटी लगेगी दोस्तों बैलेंस रखने के लिए, ताकि यानी जैसे बोल रहे हैं कि समझिए बात को, जैसे यहाँ से इंडिया से कोई प्रोडक्ट जा रहा है बहुत ज़्यादा चीप है, अब अगर बहुत ज़्यादा चीप होगा, उस पर अगर वहाँ की गवर्नमेंट टैरिफ नहीं लगाएगी, तो क्या होगा कि दोस्तों लोग इंडिया ही का प्रोडक्ट करेंगे, जो लोकल मार्केट को नहीं खरीदेंगे। तो उसको बैलेंस में रखने के लिए एक और टैरिफ लगाया जाता है, ताकि वहाँ यहाँ इंडिया की चीज़ें महंगी हो जाएं और लोग वहाँ सामान न खरीदें, ठीक है, इंडिया की चीज़ों को ना खरीदें, बल्कि लोकल ही की चीज़ों, बोले यार ये तो बाहर की चीज़ आ रही है, इसमें इतना टैक्स लग रहा है, हमें नहीं खरीदना, दूर साला भाड़ में जाए। तो इस तरीके से लोग बोलेंगे दोस्तों। काउंटर वेलिंग का मतलब ये होता है, काउंटर वेलिंग किसी भी बढ़ती हुई चीज़ को यानी बैलेंस में रखने के लिए जो आप काम करते हैं उसको काउंटर वेलिंग ड्यूटी बोलते हैं, यानी ड्यूटी मतलब टैक्स। एंड 3.9 एंटी डंपिंग ड्यूटीज। एंटी डंपिंग देखो, एक तो टैक्स लगता है जो सब चीज़ पे लगता है, चाहे वो चीप हो सस्ता हो, इंडिया से जा रहा, कुछ टैक्स लगते हैं दोस्तों जो बहुत ज़्यादा चीज़ें चीप होती है ना, और ख़ास चीज़ों पे टैक्स होता है, उसका काम ही क्या होता है कि इसके टैक्स लगा के इसके दाम बढ़ा दो ताकि ये ज़्यादा बिके नहीं। ये भी इस तरह की, इसको एंटी डंपिंग ड्यूटी बोलते हैं, ये नॉर्मल टैक्स से अलग है दोस्तों, है ना। दिस विल सिंपली प्राइस आउट। अभी क्या होगा जब इस तरीके से टैक्स लगेंगे, ये सीधा सीधा क्या होगा, प्राइस आउट इंडियन प्रोडक्ट्स, इंडियन प्रोड्यूसर्स, सॉरी ये गलत हो गया, इंडियन प्रोडक्ट्स एंड एक्सपोर्टर्स फ्रॉम द, या इंडियन प्रोड्यूसर्स, आई मीन जो प्रोडक्ट्स पैदा करने वाले हैं, जो प्रोडक्ट्स जो प्रोवाइड करने वाले हैं, फ्रॉम द यूएस मार्केट। ये क्या करेगा, महंगा कर देगा इंडिया के प्रोडक्ट को और एक्सपोर्टर्स को फ्रॉम द यूएस मार्केट से। प्राइस आउट भी बोलते हैं दोस्तों। जब क्या होगा दोस्तों, जब टैक्स लगेगा वो क्या होगा, पहले से अब बढ़ सकता है। दिस विल क्या होगा दोस्तों, इससे भारत की मछली अमेरिका में बहुत महंगी हो जाएगी, ठीक है ना, महंगी हो जाएगी और लोग वहाँ से खरीदना बंद कर देंगे। इस तरह होगा सर, ये एक्सपोर्टर्स फ्रॉम द यूएस मार्केट लोग नहीं खरीदेंगे क्योंकि बहुत महंगी हो जाए। एंड दैट इज अ सिग्निफिकेंट ब्लो, ये बहुत ही बड़ा नुकसान है, बिकॉज 92% ऑफ इंडिया सी फूड एक्सपोर्ट इज श्रिम्प, विथ मोर देन 40% ऑफ दिस श्रिम्प एक्सपोर्ट हेडिंग टू यूएस। क्योंकि ये 92% ऑफ इंडिया की जो सी फूड है, यानी जो सी फूड का पता है ना आपको यार, समुद्र में जो खाना होता है, वो एक्सपोर्ट जो होता है वो क्या है, श्रिम्प यानी झींगा मछली है, विथ मोर देन 40 टन, और 40% से ज़्यादा जो श्रिम्प जो एक्सपोर्ट होता है दोस्तों, वो हेडिंग टू द यूएस जाता। यूएस दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, सारी दुनिया बोलते हैं अगर तरक्की करनी है तो यूएस का सामान भेजो। इवन जो ड्रॉप शिपर होते हैं, जो भी अमेजोन पे सेल करने वाले, सबसे पहले यूएस के मार्केट को देखते हैं। अब यूएस ने क्या किया है कि अब यूएस वो ट्रम्प क्या बोल रहा है कि हमारी चीज़ों को लोकल में बनाया जाएगा, यहीं पे लोग खरीदेंगे। आपको पता आईफोन के, इससे पहले आपने पढ़ा तो आईफोन के ग्लासेस भी उधर ही बन रहे हैं। द सिचुएशन कॉल्स फॉर सीरियस सपोर्ट टू द इंडस्ट्री दैट एम्प्लॉयज अबाउट 28 मिलियन पीपल डायरेक्टली। सिचुएशन, ये जो सिचुएशन स्थिति है, ये रिक्वेस्ट करता है, बुलाता है, इनवाइट करता है, सीरियस, बहुत ही गंभीर सपोर्ट चाहिए, बहुत ही गंभीर क्या है, मदद चाहिए इस इंडस्ट्री को, इस उद्योग को। दैट क्यों इस इंडस्ट्री कौन सी, सी फूड वाली, क्योंकि ये जो जॉब देती है तकरीबन 28 मिलियन पीपल को, सीधे 28 मिलियन पीपल लोग जो है इससे जॉब मिलता है। इन द लॉन्ग टर्म, आगे चल करके फ्यूचर में, लॉन्ग टर्म का मतलब फ्यूचर, हाउएवर द इंडस्ट्री मस्ट बिकम मोर एफिशिएंट। इंडस्ट्री यानी इस उद्योग को बहुत ज़्यादा हो जाना चाहिए और अच्छी तरीके से काम, एफिशिएंट बोलते हैं कोई भी काम जो आप अच्छी तरीके से कर सकें, यानी दिलो जान लगा के, नॉट जस्ट टू insulate itself from the vagaries of the global trade। सिर्फ इसलिए नहीं कि अपने आप, इंसुलेट बोलते हैं बचाना, आगे आने वाले नुकसान से अपने आप को बचाना, नॉट जस्ट टू इंसुलेट इनसेल्फ फ्रॉम द वैगरीज ऑफ द, वैगरीज बोलते हैं कोई भी अचानक चेंजिंग, है ना, ग्लोबल ट्रेड जो दुनिया में बिजनेस की चेंजिंग यानी बदलाव से बचाने के लिए सिर्फ ये मकसद नहीं होना चाहिए, बट ऑल्सो चैलेंजेस, लेकिन चेंज करना चाहिए, चैलेंजेस को भी देखना चाहिए, है ना। ग्लोबल ट्रेड से बचाने के लिए सिर्फ ये नहीं होना चाहिए, बल्कि चैलेंजेस जो
आगे चल के जो चैलेंजेस निकल के आ रहे हैं, जैसे सच एस क्लाइमेट चेंज, मौसम के बदलाव का जो चैलेंज सामने खुल के आ रहा है, उससे भी बचाने के लिए यहाँ के लोगों को अच्छी तरीके से काम करना चाहिए दोस्तों। फर्स्ट, GOI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मस्ट ट्राई टू ऑफसेट द पोटेंशियल लॉस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जरूर उसको कोशिश करना चाहिए कम करने का, संभाविक नुकसान का, संभाविक नुकसान को कम करने की कोशिश। ऑफसेट बोलते हैं किसी चीज को कम करना। ऑफ द यूएस मार्केट, यूएस मार्केट में जो है नुकसान होने वाला है उसको कम करने के लिए कोशिश करना। क्यों कोशिश करेगा? बाय स्टिचिंग अप अ फेवरेबल डील, ट्रेड डील। यानी स्टिचिंग अप बोलते हैं दोस्तों फेवरेबल डील, किसी चीज को समझौता को अच्छी तरह समझौता करके। फेवरेबल यानी फेवरेबल बोलते हैं दोस्तों फेवरेट होना चाहिए, यानी जिससे ट्रेड डील समझौता जो यहाँ के जो एक्सपोर्टर हैं उनको फायदा होना चाहिए। स्टिचिंग अप बोलते हैं डील, स्टिचिंग अप कोई डील समझौता करना विथ अदर कंट्रीज से भी, सिर्फ अमेरिका से नहीं दूसरे कंट्री से भी डील करना चाहिए। दैट एड द फिशरीज इंट्रीज, जो कि सपोर्ट करते हैं, जो कि मदद करते हैं मछली की मार्केट को। यानी जो मछली बहुत ज़्यादा खाते हैं, आपको बताना क्या बहुत सारे यूके में भी आजकल चल रहा है। द इंडिया यूके FTA इज अ गुड टेम्पलेट। इंडिया और यूके जो FTA जो डील हुई है एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल। टेम्पलेट बोलते हो तो वो आपका कैनवा वाला टेम्पलेट नहीं, यहाँ पे एग्जाम्पल उदाहरण है ना, यानी ऐसा टेम्पलेट है जिसपे काम किया जा सकता है। इंडिया सी फूड एक्सपोर्ट्स टू यूके currently valued at 1,000 crore attracted इंडियन सी फूड एक्सपोर्ट टू यूके करंटली। इंडिया का जो सी फूड जो एक्सपोर्ट होने वाला है कहाँ पे? यूके में दोस्तों। अभी फिलहाल करंटली जिसकी कीमत अभी 1,000 करोड़ रुपए है। अट्रैक्टेड 8.9% ड्यूटी, 8.9% ड्यूटी भी देनी है, यानी टैक्सेस देने हैं विद द डील, जो कि समझौते के साथ दैट विल कम डाउन टू द जीरो। वो ड्यूटी भी क्या आ जाएगी दोस्तों? नीचे आकर के जीरो हो जाएगी, यानी कोई ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी। बहुत अच्छी बात है दोस्तों। वी नीड सिमिलर डील, हमें ज़रूरत है सेम डील, सेम क्या है समझौता का। और दोस्तों विद अदर लिक्विडिटी मार्केट बोलते हैं, जहाँ पे लाभदायक हो सकती है, जहाँ पे हमारी फिशेस क्या है बेची जा सकती है, सच एज EU। इन्हें यूरोप में भी जो है हमें इस तरह के लुक्रेटिव मार्केट में जाकर के हम लोगों को क्या डील करना चाहिए, हमारे लोगों को जाके डील करना चाहिए, ताकि फिश इंडस्ट्री जो है वो ना मतलब परेशान ना हो, यानी वो उनका नुकसान ना हो। सेकंड, देयर इज एन अर्जेंट नीड हार्नेस्ड अनटैप्ड पोटेंशियल। सेकंड, देयर इज एन अर्जेंट, जो कि बहुत ही ज़्यादा जल्दी ज़रूरत है, यानी अर्जेंट है, जो कि अभी ज़रूरत है, टू हार्नेस अनटैप्ड। अनटैप्ड बोलते हैं छुपी हुई क्षमता को यूज़ करने। हार्नेस बोलते हैं कोई काबिल है, जैसे कोई आदमी होता है ना, बहुत काबिल होता है, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होता है, तो उसको बोलते हैं कि कैन यू प्लीज़ हार्नेस इट्स पोटेंशियल, हिज पोटेंशियल। अनटैप्ड बोलते हैं ना छुआ हुआ, यानी ऐसा पोटेंशियल जिसका हमने इस्तेमाल नहीं किया। तो बहुत सारी पोटेंशियल अभी बाकी है इंडियन सी फिशरीज के अंदर, मार्केट के अंदर, तो उसका यूज करने की जरूरत है। बजट 2025 to 26 provides for a framework for sustainable harnessing of a marine resources in India's exclusive economic zone and high seas। अच्छा, बजट जो थी 2025 में वो देता है एक फ्रेमवर्क बोलते हैं पूरा जो ब्लूप्रिंट होता है, कैसे कैसे क्या क्या करना है, जो प्लानिंग होती है। सस्टेनेबल हार्नेसिंग यानी लंबे समय तक चलने वाली जो है वो फ़ायदा उठाना है मरीन रिसोर्सेज का। मरीन में जो यानी मरीन इसको बोलते हैं जहाँ समुद्र के आसपास में जो रिसोर्सेज, जो जिसको इंग्लिश में दोस्तों क्या बोलते हैं, संसाधनों को अच्छी तरीके से इस्तेमाल करने की योजना बनाई गई, फ्रेमवर्क दोस्तों बनाई गई है ना, अच्छी तरीके से सस्टेनेबल हार्नेसिंग ऑफ मरीन रिसोर्सेज। इंडिया के जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमी, एक्सक्लूसिव यानी खास तौर पे इकोनॉमिक जोन है, जहाँ पे पैसे बनाने की जो चीज़ें हैं, इकोनॉमिक जोन बोलते हैं जहाँ पे कमर्शियल चीज़ें होती हैं, जहाँ चीज़ें बेची जाती हैं और एक्सपोर्ट की जाती हैं, वो ख़ास तौर की एक जगह है इंडिया में। बहुत सारी जगहों में मरीन से है ना, मुंबई में कहाँ कहाँ है, कोलकाता में। तो उन जो रिसोर्सेज है, संसाधन है, उनको क्या है, और हाई सी जो ऊंचे सीज है, जो समुंदर ऊंची ऊंची समुंदर हैं, वहाँ पे आपको जाकर के जो है उसकी जो छुपी हुई जो पोटेंशियल है उसको यूज़ करना है। ठीक है दोस्तों, दिस मस्ट बी एक्सपीरियंस्ड, कह रहे हैं कि ये बहुत जल्दी किया जाना। एक्सपीडिएट बोलते हैं किसी काम चीज़ को फास्ट करना। टू इंक्रीज सी फूड प्रोडक्शन, बढ़ाने के लिए सी फूड के प्रोडक्शन को, सी फूड का उत्पादन को बढ़ाने के लिए दोस्तों ये काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सपीडिएट बोलते हैं किसी चीज़ को तेज़ी से करना। थर्ड, तीसरा, इंडिया इज़ अ फेसिंग, इंडिया क्या है, मुकाबला का सामना कर, स्टिफ कंपटीशन, कड़ी क्या है मुकाबला फ्रॉम अदर प्रोड्यूसर्स, और दूसरे जो उत्पादन करने वाले हैं, जैसे सच एज एक्वाडोर, इंडोनेशिया जो है, ये लोग भी मछली का बहुत बड़ा वो करते हैं दोस्तों, एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये भी हमारे सामने जो है एक बहुत बड़ा मुकाबला है, इसका भी हमको मुकाबला करना है। वियतनाम और थाईलैंड, टू काउंटर दिस, इनका मुकाबला
मुकाबला करने के वी नीड बेटर मार्केटिंग, हमें अच्छी मार्केटिंग चाहिए, स्टोरेज चाहिए, जगह चाहिए ताकि हम अच्छी जगह को, एंड ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, यानी कोई टू गेन एफिशिएंसी और अच्छी तरीके को करने को हासिल करने, एफिशिएंसी किसी काम को अच्छे करने के लिए और उस पर महारत हासिल करने के लिए हमें ये तीनों चीज़ें की ज़रूरत है, मार्केटिंग, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में दोस्तों अभी मैंने खुद अपने चैनल से एक चीज़ बनवाया था दोस्तों, मैं यूएई में था, वहाँ पे मैंने कुछ चीज़ बनवाया तो विद इन एक हफ्ते के अंदर वो चीज़ हमारे पास आ गई थी, हालांकि मैं बहुत पैसे कम दिए थे। ट्रांसपोर्टेशन जो है हम लोगों का बहुत अच्छा होना चाहिए, यानी ट्रांसपोर्टेशन बोलते हो डिलीवरी से इन डिस्ट्रीब्यूशन, तकसीम करने में, ऑन सेल्स में और सेल में। फाइनली ग्लोबल वार्मिंग है ना इंड्यूस्ड अ चैलेंजेस आर ऑन द होराइजन। बिल आखिर जो है ग्लोबल वार्मिंग जो है मौसम बदलने वाले जो हालात हैं इंड्यूस उन्होंने शुरू किया है, यानी दिखाया है, यानी तारुफ कराया है, लोगों को बताया चैलेंजेस का सामना का आर ऑन द होराइजन जो कि सामने है। ठीक है ना दोस्तों, इसका मतलब क्या है, तो इस तरीके से काम करना है हम लोगों को, यानी आखिर में क्या है, मौसम गर्म होने से जुड़ी मुश्किलें आ रही हैं, ऑन द होराइजन बोलते हैं, सामने मुश्किलें दिख रही हैं। ठीक है, दीज रेंज फ्रॉम द इंक्रीजिंग एसिडिटी ऑफ ओशंस टू डिक्लाइनिंग डिसॉल्व ऑक्सीजन लेवल्स इन द इनलैंड वाटर बॉडीज। ठीक है, इसमें क्या है दोस्तों, इसमें क्या है, समुद्र का पानी खट्टा होना और नदियों और झीलों में क्या है, ऑक्सीजन के कम होना भी शामिल, ये भी एक चैलेंज है। ये दीज रेंजेस, ये बढ़ती है, ये रेंज बोलते हैं दोस्तों, रेंज का मतलब इंक्रीजिंग एसिडिटी, तेज़ाब का बढ़ना, ओशन में यानी तेज़ाबियत बहुत है किसके अंदर, समुद्र के अंदर, टू डिक्लाइनिंग और गिरते हुए या डिजोल्व ऑक्सीजन के कम होने के लेवल के इन इनलैंड वाटर बॉडीज़ में, इनलैंड बोलते हैं दोस्तों जैसे गलियां हैं, नालियां हैं, और उसमें जो है ऑक्सीजन का लेवल और वाटर जो है उसमें बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा है। तो ये भी रेंजेस बोलते हैं दोस्तों, आपको पता है रेंजेस का मतलब ये होता है, बोलते हैं कि तुम्हें ये काम करना है, जिसमें ये भी शामिल है कि कंपनी की रूम को साफ करके फल को ला करके रखना है मार्केट में, है ना, बोलते हैं कि यू हैव टू डू दिस वर्क विच इज़ रेंजिंग फ्रॉम क्लीनिंग द रूम टू दी ब्रिंगिंग द फूड फ्रॉम द मार्केट इन द फ्रिज। ठीक है, इस तरीके से टू ब्रिंगिंग द फ्रूट्स फ्रॉम द मार्केट इन द होम या इन द फ्रिज या टू पुट फूड, कह रहे यहाँ से यहाँ तक, इस तरीके से रेंजिंग का मतलब इस्तेमाल। हैंस इसीलिए चाहिए द फिशरी इंडस्ट्री, जो मछली वाली जो इंडस्ट्री उद्योग हैं, नीड्स टू बी बैक्ड बाय सीरियस R&D टू फैसिलिटेट अडोप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। के ये जो फिशरीज इंडस्ट्री है दोस्तों, यानी इसलिए मछली इंडस्ट्री को नई टेक्निक और अच्छे तरीकों के लिए रिसर्च मदद चाहिए, यानी फिश इंडस्ट्री, मछली जो इंडस्ट्री है उनको चाहिए कि वो सपोर्ट किया जाए, उनकी मदद किया जाए, गंभीर R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उनकी आसानी पैदा करने के लिए, अडोप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी को कबूल करने के, स्वीकार करने के लिए, यानी न्यू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने, एंड सस्टेनेबल और लंबे दिनों तक प्रैक्टिसेस, यानी लंबे दिनों तक ऐसे काम करने के लिए, ऐसा काम करना हमें ज़रूर है जो कि हमें सपोर्ट करे फिश इंडस्ट्री की मार्केट को बढ़ाने के लिए। तो उसमें क्या है, फैसिलिटेट R&D होना चाहिए, जो रिसर्च डेवलपमेंट की टीम होना चाहिए, उनको वो बाकायदा रिसर्च करे कि अच्छा क्या क्या हमें कैसे मार्केट में सेल्स को बढ़ाना है, हमें क्या क्रिएटिविटी करनी है, R&D उसी को बोलते हैं दोस्तों, या हमें जो है स्टोरेज में क्या करना है, या हमें कौन सा जो है प्रोडक्ट को अच्छा बनाना है, क्या हमें करना चाहिए, किस तरह की मार्केट, इसको R&D बोलते हैं। जैसे आप एडिडास का जो लोग मतलब शूज़ वगैरह बनाते हैं तो उसमें R&D के लोग होते हैं, उनको वो उनका काम ही ये होता है, वो सर्च करते रहते हैं कि लोगों को कौन सा फैशन पसंद है, अच्छा इस तरह का फैशन, कोई मोटा आदमी है तो उसको किस तरह का कपड़ा पसंद होता है, तो वो R&D का काम ही यही होता है। तो ये R&D की टीम होनी चाहिए जो इस काम को करे कि किस तरीके से हम सी प्रोडक्शन को और सी फूड को और सेल्स को बढ़ा सकें, और जो रिसोर्सेज जो ऊपर वाले ने हमें दे के रखी है मरीन के अंदर, उसका हम उत्पादन को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकें। अगर ये काम कर सकते हैं तो ओनली दिस, सिर्फ यही है जो विल कीप द ग्रोथ मोमेंट, तरक्की को, मोमेंटम गोइंग, तरक्की को क्या है वो संभाल के रखेगी, यानी ये बस तरीका है जिससे ये काम क्या है आगे बढ़ता रहेगा। मोमेंटम बोलते हैं कोई ऐसा ताकत, जो चीज़ जिसकी ताकत से जो है वो चीज़ें एक दूसरे से हिल जाए अपनी जगह से, मोमेंटम उसको बोलते हैं। यानी इस दो जो ग्रोथ, जो मोमेंटम जो हो रही है उसको क्या है वह, उसको वो बढ़ते, अगर हम ये काम करेंगे तो वो उसका जो क्या है दोस्तों, ये काम आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है दोस्तों, नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। ये अनुवाद, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ये भी ले लो, और ये भी शानदार आप ले लो इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, सिग्निफिकेंट ब्लो है ना, अनजानी स्थिति में, है ना, ऑफिशियल, ये शानदार मैंने पढ़ लिया है, सामने आना, स्टिफ द कंपनी, बड़ी प्रतियोगिता, बैक्ड बाय द गंभीर शोध और विकास से सहारा में मिले, कीप द ग्रोथ,
बढ़त को जारी रखना, मोमेंटम। इसको और आप देख लो, कैसे गूगल में देख लो आप क्या है इसको मोमेंटम का मतलब, मैंने आपको बतला दिया। मोमेंटम जैसे फोर्स होता है किसी भी चीज़ को ताकत से, अपनी ताकत से वो जगह चीज़ को इधर से उधर हिलाते हैं, उसको मोमेंटम बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे। दोस्तों इधर मैंने वोकैब भी डाल दिया है, आप पूरी वोकैबलरी को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।